ना आटा गूंदना, ना बेलना और ना ही किसी तरह का कोई स्टफिंग। सिर्फ 2 उबले हुए आलू का ऐसा आसान नाश्ता आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ में बना करके तैयार कर सकते हो। इसका टेस्ट एकदम ही अमेजिंग होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो, और बहुत ही कम मेहनत के साथ में बन जाएगा और ढेर सारा बन करके तैयार होता है। कह सकते हैं एकदम इंस्टेंट वाली यह रेसिपी है जो मुख्य 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ में बन करके तैयार हो जाता है। 10 से 15 मिनट में इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर लोगे। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से इस रेसिपी को आप एकदम इंस्टेंट तरीके से बना करके तैयार कर लोगे। इसके लिए ना तो हम किसी तरह का आटा यूज़ करेंगे, ना ही यहाँ पर हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना सूजी इस्तेमाल करेंगे और ना बेसन इस्तेमाल करने वाले हैं। इस रेसिपी को हम 2 उबले हुए आलू से बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सिर्फ 2 उबले हुए आलू से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। 2 उबले हुए आलू से आप प्लेट भर नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हो। इस रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आलू को अच्छे से पील कर लेने के बाद इसको हम छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इससे जो आलू है ना, उसमें बिल्कुल भी बड़े टुकड़े नहीं रहते हैं, एकदम स्मूथ सा आलू हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे लगभग 3 से 4 छोटे चम्मच गेहूं का आटा। इसकी जगह पे आप चाहें तो चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम डाल देंगे एक बाउल में और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो डाल देंगे चिली फ्लेक्स 1 छोटी चम्मच। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे व्हाइट वाला तिल। इससे ना बहुत ही बड़ा सा टेस्ट आएगा, साथ ही लुक भी आता है। इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसमें से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों को डालेंगे ना तो इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और सभी चीज़ों को हम एक बार ड्राई ही मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक हम घोल तैयार करेंगे। अब आप कहेंगे कि आपने कहा था कि यहाँ पर हमें किसी तरह का कोई आटा इस्तेमाल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना ऑप्शनल है। चाहे तो आप इसको इस्तेमाल करें इस तरह से बनाकर, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आपका जो नाश्ता है और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है और टूटने का या फटने का कोई चांस ही नहीं रहता है अगर आप इस तरह से तैयार करते हो तो देखिए, इस घोल को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। हल्का सा गाढ़ा, मतलब ये बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा है और ना बहुत ज़्यादा पतला है। कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हैं। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं ऑयल। ऑयल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। तो डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच सौंफ। इससे ना बहुत ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आएगा, तो इसे आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर से डालना। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच जीरा। तो जीरा, सौंफ और अजवाइन, इन तीनों का जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही बढ़िया से इसमें फ्लेवर आता है। तो इन तीनों को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर अजवाइन को ना हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर और भी बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही ऐड कर देते हैं तिल। तो वाइट वाला तिल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल दीजिए। और साथ में ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखिएगा और लो फ्लेम पे ही इन मसालों को हम ऐड करेंगे। हल्का सा इसको हम 3 से 4 सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च।
तो आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हैं। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं और प्याज को इस तरह से हम रफली मोटा मोटा कट करके ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का सा हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो इसमें हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, जिससे जो प्याज है ना थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो प्याज को ना बहुत ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए इतना हम पका लेंगे ना, तो नाश्ते का जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आता है। 2 मिनट के लिए मैंने प्याज को भून लिया है और प्याज हल्का सा सॉफ्ट पड़ गए हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ ड्राई मसाला ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ये मुख्य 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनने वाली रेसिपी है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर, कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर, साथ ऐड करेंगे चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला और साथ में मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। इन मसालों को सिर्फ 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून जाए, मसालों का कच्चा टेस्ट निकल जाए, उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू। तो आलू को भी हम बढ़िया से भून लेते हैं और इस तरह से इस स्पैचुला को दबा दबा कर आप इसको मिक्स करते जाइए ताकि आलू में बिल्कुल भी बड़े टुकड़े ना रहें। वैसे तो इसको हमने ग्रेट कर लिया है तो इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं हैं, लेकिन देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हमने इसको ग्रेट करके लिया है ना, तो इस तरह से आप अगर मिक्स करेंगे तो और एकदम स्मूथ सा आलू हमारा बनकर के तैयार हो जाता है। तो आलू को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। आलू अच्छे से भून चुका है और इसमें नीचे से हल्का सा गोल्डन कलर भी आ गया है। तो इस स्टेज तक आने तक आलू को हमें भून लेना है। इस वक्त हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर 3 से 4 मिनट तक आलू को भून लेना है। तो आलू को मैंने अच्छे से भून कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसको हम इस तरह से थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए। तब तक मैंने यहाँ पर लिया है पोहा। तो यहाँ पर आप कोई सा भी पोहे का यूज़ कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम उबले हुए आलू और पोहे से बना करके तैयार करेंगे। सिर्फ 2 उबले हुए आलू में 1 कटोरी पोहा डालकर बनाइए इतना टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता कि गर्मा गर्म अगर आप इसको सर्व करेंगे ना तो सब कोई आपसे पूछेगा कि आपने कैसे बनाया। इतना यह शानदार बन करके तैयार होगा। तो पोहा को पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है ना, तो इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको ना एक स्ट्रेनर से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि इसका जो भी डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। आप चाहें तो इसको कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। तो मैंने इसको पहले ही एक स्ट्रेनर में डाल करके बढ़िया से छान लिया है, बिल्कुल भी इसमें डस्ट वगैरह नहीं है। तो इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। और देख सकते हैं ना, इस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, हल्का सा दरदरा। मतलब पोहा को आप जितना भी बढ़िया से ग्राइंड करो तो एकदम पाउडर की तरह ये नहीं होता है, हल्का सा दरदरा यह रह ही जाता है। तो इसी तरह से यह तैयार हुआ है, देख सकते हैं इस तरह से। इधर हमारा जो आलू है ये भी हल्का सा ठंडा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हमें ठंडा नहीं करना है। तो जब आलू का मसाला इस तरह से ठंडा हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे पोहा जिसे हमने ग्राइंड करके रखा है। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देंगे बेसन। तो ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर डाल भी रहे ना तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 ही चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे। और इसकी जगह आप चाहें तो यहाँ पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसन 1 चम्मच डालेंगे ना तो इससे प्रोटीन रिच बनेगा और साथ ही एकदम हेल्दी बनता है और इसका टेस्ट भी अलग आता है।
आप चाहें तो यहाँ पर चने को ग्राइंड कर भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। लेकिन अगर आपको इसको इंस्टेंट तरीके से बनाना हो तो बस यहाँ पर आप बेसन ऐड कीजिएगा ताकि ये प्रोटीन रिच बने। और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। पोहा पानी को बहुत ज़्यादा एब्जर्व करता है। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं ना, तो इसके लिए हमें 1 कटोरी पोहे का इस्तेमाल करना होगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पोहा बढ़िया से फूल सके इसके लिए इसको हम कवर कर इसी तरह से साइड में छोड़ देते हैं। पोहा जितना अच्छे से भीगेगा ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो वैसे ये 5 से 10 मिनट में ही एकदम ही सॉफ्ट पड़ जाते हैं और पोहा तो अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को एब्जर्व कर लेता है, पर इसे हमें भिगाना है सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट में ही देख सकते हैं ये अच्छे से बाइंडिंग आ गई है, मतलब पोहा जो है ना अच्छे से भीग चुका है, एकदम नरम पड़ गया है। तो इसको हम अच्छे से मसल कर इस तरह से मिक्स करेंगे कि एक डो की तरह यह बन करके तैयार हो जाए। जितना आप इसको अच्छे से इस तरह से मसलेंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगे डो तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आलू की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल करते हैं, छिड़कते हुए आप पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन आलू ही डालेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो चलिए अब हम इसको सेब देते हैं। तो इसे सेब देने के लिए लेना है एक छोटा सा पोर्शन, मतलब जितना बड़ा आपको बनाना हो उस हिसाब से यहाँ पर आप इसका पोर्शन लीजिए और दोनों हाथों से इस तरह से रोल करते जाइए। देख रहे हैं ना कितना आसानी से यह बन करके तैयार हो जाता है। मैं इसको इस तरह से रोल की तरह बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। चाहें तो ट्रायंगल शेप में इसको बना सकते हो, सर्कल शेप में बना सकते हो, स्क्वायर शेप में बना सकते हो, जिस भी तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप बना लीजिए। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हो, क्योंकि इसको अगर आप ऐसे भी फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल भी ये ना तो टूटेंगे और ना ही फटेंगे। लेकिन इस तरह से अगर आप गेहूं के आटे की स्लरी बना लेते हो या चावल के आटे की स्लरी बना लेते हो ना, तो ये बिल्कुल भी ऑयल में ना तो बिखरते हैं ना टूटते हैं और एकदम ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं और इसका क्रिस्पीनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लेंगे 1 पीस नाश्ते का, स्लरी में बढ़िया से कोट करेंगे और इसको हम डाल देंगे ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, देख सकते हैं 2 बड़े चम्मच ऑयल में भी अगर आप इसको फ्राई कर लोगे ना तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है आलू का, वो भी उबला हुआ आलू है, और साथ ही हमने यहाँ पर पोहे का इस्तेमाल किया है। दोनों ही चीज़ें अच्छे से पकी हुई हैं। जो पोहा है ना वो भी अध पका होता है, बिल्कुल भी ये कच्चा टेस्ट नहीं देता अगर आप इसे कम ऑयल में भी फ्राई करेंगे तो। और बेसन हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि बेसन जो है ना वो कच्चा रह जाएगा। इसको आपको मीडियम आंच पर फ्राई करना है अच्छे से अलट पलट कर। तो है ना बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी जो मिनटों में बन करके तैयार हो जाता है। देख ही सकते हैं मैंने इसको लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है और ये सुपर क्रिस्पी नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। जब इस तरह से यह बन करके तैयार हो जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे और लीजिए बहुत ही स्पेशल शानदार सा नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो बस उबले हुए आलू में पोहा डाल दो और बनाओ इतना क्रिस्पी नाश्ता कि आज तक नहीं बनाया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स के साथ में बन करके तैयार हो जाता है, पोहा और आलू। बहुत ज़्यादा ना तो इसमें मेहनत लगता है और ना बहुत ज़्यादा ताम झाम लगता है इस रेसिपी को बनाने के लिए। आप इसे किसी भी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसे आप चाहें तो हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन यह इतना टेस्टी बना है ना कि आप इसको चाहे तो ऐसे भी सर्व करेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होते हैं और सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बन करके तैयार हो जाता है। और देख सकते हैं कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।